पार्टी करना मना है। जिया नाम की एक लड़की जो कि रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। एक दिन जब उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते तो वो अपने दोस्तों को फोन करके उनसे बोलती है, यार आज मेरे घर पर कोई नहीं है तो क्यों ना आज हम पार्टी करें। क्या फिर से? यार तेरे ही घर पर हम पार्टी कर कर के बोर हो चुके हैं। अगर तुझे इस बार पार्टी करनी है ना तो अपने घर से बाहर निकल कर, क्योंकि हम नहीं आने वाले तेरे घर। आरव सही बोल रहा है। देख जिया, मैं आरव की बात से ना बिल्कुल एग्री करती हूँ, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इस बार हम हेल वेला में पार्टी करते हैं। हेल विला में? यार तुझे तो पता है ना उस विला में पार्टी करना मना है। कहा जाता है कि उस विला में किसी चुड़ैल का साया है। जो भी कोई उस विला में पार्टी करने जाता है वो फिर कभी उस विला से वापस नहीं आता। अरे यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, ये सब कुछ बस एक अफवाह है। चुड़ैल बुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बात बताओ मुझे, हम कितनी बार उस विला के बाहर से आ गए हैं? तुमने आज तक कभी वहाँ कोई चुड़ैल देखी है? या अपने गांव में किसी ने उस हाउस में कभी कोई चुड़ैल देखी? नहीं ना। ये सब बस वहाँ के ओनर की चाल है ताकि लोग पार्टी करें ना वहाँ पर। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, पर कुछ दिनों बाद पता चला कि उस विला में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं की जाती और इसीलिए वहाँ पार्टी वार्टी करना मना है। और जिया, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अफवाह सच हो। देखो यार, अब मैं और तुम्हें नहीं समझा सकती, अब तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मेरा घर या फिर वो विला। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें मेरे घर पर आके पार्टी करनी है या उस विला में। तेरे घर पर पार्टी कर कर के हम सच में बहुत बोर हो चुके हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार हम एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं और उस विला में जाकर पार्टी करते हैं। तो जिया मैडम, हम तैयार हैं विला में पार्टी करने के लिए। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। कल इसी समय उस हेल विला में जाकर हम करेंगे ग्रैंड पार्टी। इतना बोलकर जिया फोन रख देती है। अब इसी तरह से वो तीनों अगले दिन पार्टी के लिए तैयारियां शुरू करने लगते हैं और रात के 10 बजते ही वो तीनों दोस्त एक साथ हेल विला में जाते हैं। विला के अंदर जाते ही विला का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देख जिया की दोस्त नतारा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जिया से बोलती है, दोस्तों मेरी मानो तो हमारे पास अभी भी मौका है। हम सबको यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या यार नतारो, तू कितनी ज्यादा फटू है यार, तू समझ क्यों नहीं रही? हमें कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं और आरव है ना तेरे साथ, सो जस्ट चिल, ओके? पर फिर भी जिया, हमें एक बार अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। नतारा यार, तू पागल हो गई है क्या? जी अब तू ही इसको कुछ समझा। नतारा, अगर हमने अपनी फैमिली को बता दिया कि हम इस विला के अंदर है तो हमारे घर वाले सारा काम छोड़कर हमें यहाँ लेने आ जाएंगे, वो भी तांत्रिक बाबा के साथ। देख यार, अगर हमें लगेगा कि यहाँ हमारे अलावा कोई और है तो हम बिना किसी देरी के इस विला को छोड़कर अपने अपने घर चले जाएंगे और वहाँ पर पार्टी कर लेंगे, ओके? उस समय तो नतारा अपनी दोस्तों की बात मान लेती है, पर विला के अंदर डरावनी डरावनी आवाज सुनकर नतारा को पूरा विश्वास हो जाता है कि उस हवेली में सच में कोई चुड़ैल है और इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ साथ जिया और आरव की फैमिली को भी अपना लाइव लोकेशन भेज देती है। अब तीनों अपने बैग में से पार्टी का सामान निकालते हैं और बैठकर पार्टी की तैयारियां करने लग जाते हैं। तभी आरव को किसी चुड़ैल का साया दिखता है और आरव चिल्लाते हुए बोलता है, जिया ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अभी अभी यहाँ एक चुड़ैल देखी, वो हम सबको मार डालेगी। इस विला के लिए जो भी हमने सुना है वो सब सच है। यहाँ सच में पार्टी करना मना है। मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हम यहाँ से चलते, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अभी भी ज्यादा देर नहीं है दोस्तों, ये सारा सामान यहीं पर छोड़ो, यहाँ से जल्दी चलो, उससे पहले कि वो चुड़ैल फिर से आ जाए। वो तीनों इतना बोलकर वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी चुड़ैल तीनों के सामने आ जाती है और तीनों को हवा में लटका देती है और हंसते हुए उन तीनों से बोलती है,
तुम तीनों को क्या लगा था? तुम तीनों यहाँ पार्टी करने आओगे और मेरे हाथों से बच जाओगे? तुम तीनों को पता है ना, यहाँ पार्टी करना मना है। फिर भी अपनी पार्टी के लिए तुम्हें इसी विला को चुना। आखिर यहाँ पार्टी करना क्यों मना है? क्या हुआ था आज से यहाँ कुछ साल पहले? ये मेरा विला है, सिर्फ मेरा। अगर यहाँ मैं और मेरे पति खुश नहीं रह सके, पार्टी नहीं कर सके, तो यहाँ कोई और पार्टी नहीं कर सकेगा। मैंने और मेरे पति ने ये विला खरीदा ताकि लोग इस विला में पार्टी कर सके और हमारी कमाई हो सके। पर मेरे देवर ने मुझसे और मेरे पति से चालाकी करके वो हमसे हमारा ये विला छीनना चाहता था और उसने छीन लिया। जिस दिन मैंने यहाँ विला खरीदने की ग्रैंड पार्टी दी थी, उस दिन मेरे देवर ने मेरे पति को अपने कब्जे में कर लिया और उसने मुझसे बोला। फ्लैशबैक। मेरी प्यारी आरती भाभी, अगर आपने ये अपना प्यारा विला मेरे नाम नहीं किया तो इस पार्टी में खाने की टेबल पर आपके पति की लाश होगी। नहीं, अपने भैया को कुछ मत करना। मैं ये विला तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। अपने देवर की धमकी सुनकर आरती अपना वो विला अपने देवर के नाम कर देती है, जिसके बाद उसके देवर अपने भैया भाभी को उस विला से निकाल देता है। इस सदमे में आरती के पति की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद आरती का देवर उसी विला में एक शानदार पार्टी रखता है और आरती अपने पति की मौत के सदमे में आकर अपने देवर से बदला लेने के लिए पार्टी में जाती है और वहाँ आए सभी मेहमानों से बोलती है, यहाँ पार्टी करना मना है, अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। इतना बोलकर आरती उस पार्टी में एक बम ब्लास्ट कर देती है, जिसमें पार्टी में आए सभी लोगों के साथ साथ आरती की भी मौत हो जाती है। फ्लैशबैक से बाहर। इस तरह से मैंने अपने देवर से बदला लिया और मेरी आत्मा इसी विला में कैद हो गई। बस तभी से यहाँ किसी को पार्टी नहीं करने देती। इसीलिए अब तुम तीनों को भी मरना होगा, क्योंकि तुम तीनों ने यहाँ पार्टी करने की सोची। हमें माफ कर दो, अब हम यहाँ कभी पार्टी करने नहीं आएंगे। प्लीज हमें जाने दो। हाँ प्लीज हमें जाने दो। देखो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, तुम हमें जाने दोगी तो हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलवा देंगे। मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पार्टी करने वालों की जान चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ जिया के माता पिता तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा अपने तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को खत्म कर देता है, जिसके बाद आरती की आत्मा उस विला को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उस दिन से जिया कभी भी उस विला में नहीं जाती।